हेलो एवरीवन। एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पैम और के घर की तरफ देखे जा रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है। तब यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ आती है और बोलती कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों हो। वो बोलती कि नहीं मैं ऐसी हूँ। यहाँ पर ग्रैंड माँ तो थी बड़ी स्मार्ट। वो बोलती कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तो वो बोलती कि कल रात ना वो डिनो के साथ ये सब हुआ, जो भी हुआ वो बताती है और बोलती कि पता नहीं वो दोनों साथ में क्या होगा। यहाँ पर ग्रैंड माँ बोलती कि किसकी हिम्मत हुई मेरे डिनो के साथ ये सब करने की, मुझे बताओ, मैं उसका ना नाक फोड़ दूँगी। ये सुनने के बाद पैम बोलती कि नहीं वो दा है, मतलब इंडस्ट्री की ना सबसे बड़ी खिलाड़ी है, पता है, और हमने कैसे उसको रेस्क्यू किया मैं ही जानती हूँ और ही जानता है, ऐसा वो बोलने लगती है। तो यहाँ पर वो बोलती कि तो इसके बाद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों नहीं ले आई उसको, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पर पैम बोलती कि एक बात बताओ, मुझे ना डाउट हो रहा है, आप जब यंग थी मेरी उम्र की थी तो आप क्या क्या करती होंगी, मैं कैसे लाती हूँ उसको यहाँ पर, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि दोनों साथ में है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब ऑर्डर डिनो। तो वो बोलती कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ग्रैंडमा बोलती कि अरे कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही तो ठीक ही होगा ना, सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो, एक बात बताओ किसके लिए परेशान हो रही हो। तो वो बोलती कि किसकी, मतलब यहाँ पर वो बोलती कि दो लड़के हैं वहाँ पर बेटा, एक बताओ ना। वो बोलती कि नहीं दोनों ही मेरे दोस्त थे तो मैं दोनों के लिए परेशान हूँ ना ऑब्वियसली, ऐसा वो बोलती है। ग्रैंडमा बोलती कि बेटा तुम्हारी उम्र मैंने भी जिया है तो मुझे पता है उस टाइम पे क्या क्या होता है, और ये दोनों के लिए परेशान होना ना ये कोई फैक्ट आंसर नहीं है, मुझे पता है तुम किसी एक के लिए परेशान हो, तो तुम ना वो आंसर ढूंढो तुम एक्चुअल में किसके लिए परेशान हो, तब जाके परेशान होना, और वो जस्टिफाई भी करेगा, अभी तो तुम कंफ्यूज लग गई हो, ऐसा वो बोलती है। और पैम सोचने लगती कि हाँ इस टाइम पे मेरे पास आंसर नहीं कि मैं असलियत में किसके लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रही थी। और बाद में सोचती कि मैं इन दोनों के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। सच्ची में सुबह वाला सीन जहाँ पर पैम बोल रही थी कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उठ गए होंगे या फिर नहीं, या फिर दोनों लड़ के मर गई, ये इतना डर रही थी। और वो बाहर निकलती है तो सडनली वहाँ पर ग्रैंडपा अपेयर हो जाते हैं। गार्डन में ग्रैंडपा थे और बोल रही थी कि तुम उठ गई, क्या कर रही हो, कहाँ पर जा रही हो, हम लोगों ने तो नाश्ता ही नहीं किया, तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर ग्रैंडमा बोलती कि हाँ हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती कि वो ना मुझे कुछ लेने जाना है। वो बोलते ग्रैंडपा तुम कल इतने लेट क्यों आई थी, मुझे तुम्हारा जब बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलती कि क्या मतलब आप जगे हुए थे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ तुम कहीं गई थी, और यहाँ पर वो बोलती कि मैं क्या बोलूँ। उसके बाद ग्रैंडमा को देखने लगती है और वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा आज उसकी हेल्प नहीं करने वाली है। तो वो बोलती कि वो एक्चुअली ना ग्रैंडपा में मेरा ऑफिस में कुछ छूट गया था तो वो लेने गई थी, ऐसा वो बोलते। तो ग्रैंडमा बोलती कि हाँ एक्चुअली मैं भूल गई थी, उसने मुझे बताया था, अरे मुझे पूछना चाहिए था ना तुम्हें, मैं बता देती, कल तुम्हें इस तरह से जगा हुआ रहना नहीं पड़ता ना। वो सामान लेने गई थी, रात पे आ गई थी, ऐसा वो बोल देती है। तो ग्रैंडपा बोलती कि तुम इस तरह से बार बार बाहर जाती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसी जब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोलने लगती है। पैम को जाना था और के घर पे, लेकिन वो जा नहीं पाती, उसे अपने ग्रैंडपा के साथ अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद ग्रैंडपा बोलते कि ये ऑन करो, जो ऐसा एसी का बटन जैसा था वो ऑन करने के बाद वो बोलते कि इसमें से क्या होगा। तो और भागते हुए आता है, बोलते कि क्या हुआ ग्रैंडपा, मैं आ गया। तो बेसिकली क्या था ना, और देखो पैम तो घर पे होती नहीं थी, तो जो भी प्रॉब्लम होती थी ना ऐसे ऑट को बुलाने के लिए ग्रैंडपा ने एक बनाया हुआ था, मतलब ऑट का ही आइडिया था, और ये सब दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ऑट घर पे आता है और वो डिनो तो ऐसे सो रहा था जैसे कि वो पैम को ही गले लगाकर सो रहा है, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। और यहाँ पर और आता है, उसे ऐसे पैर से ऐसे उसे उठने के लिए बोलता है। तो डिनो ऐसे उठ के बोलता है कि क्या है। वो बोला था कि नहीं मैं देख रहा था कि तुम जिंदा हो या फिर मर गई, यही कंफर्म कर रहा था। और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि शावर ले लेना। डिनो उससे बोलता है कि थैंक यू कल रात के लिए। वो बोलता है कि मतलब वो बोलता है अगर तुम नहीं आती तो मेरे लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। आई नो पैम उस सब एक अकेले कैसे हैंडल करती है। और उसके बाद दिखाया जाता है पैम के घर पे डाइनिंग टेबल पे ग्रैंडपा बोल रही थी कि तुम वो जॉब को कब छोड़ रही हो, तुम एजेंट रिप्लेसमेंट कब ढूंढ रही हो। वो बोलती कि हाँ ग्रैंडपा मैं कर रही हूँ। ग्रैंडपा बोलती तुम जैसी लड़की मैं नहीं चाहता ऐसी कोई जॉब करे। वो बोलती कि मेरी जैसी लड़की, आपका मतलब आपको लग रहा है मैं ये सब मज़े के लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ घर में कुछ हो और मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, ऐसा वो बोलती है। सडनली उसे याद आता है कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। वो घर से निकलती है। ग्रैंडपा तो इतना बकबक करे जा रहे थे, मतलब मैं मर जाता हूँ अच्छा होगा क्योंकि मैं बर्डन हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा बोले जा रहे थे। पैम बाहर निकलती है और याद करती है कि किस तरह से पहले भी ये सब होता था। जब ग्रैंडपा उसे ऐसे डांटते थे ना, वो गुस्सा होकर बाहर निकलती थी। उसे लगता था कि उसके ग्रैंडपा बहुत रूड है, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ था कि नहीं उसके ग्रैंडपा इतने भी ख़राब नहीं है। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत सख्त है लेकिन दिल से वो बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पैम ऑट के घर पे जाती है। ऑट के गेट
पे यहाँ पर और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कंघी लेके आई हुई हूँ। वो बोलता है कि थैंक यू, लेकिन वहाँ पर तो ज़्यादा कंघी थे। वो बोलती कि नहीं नहीं, मेरा मतलब कि तुम दोनों के लिए। और वो बोलती कि वो उठ गया क्या। और बोलता है नहीं, वो सो रहा है। तभी वो बोलती कि कल रात उसने तुम्हें कुछ परेशान किया क्या। वो बोलती कि मतलब। तो वो बोलती है पैम की कल मतलब चिपकने लगा था, फिर से चिपका था क्या तुम्हारे साथ। वो बोलते कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पैम बोलती कि वो ठीक है ना। और बोलता है हाँ वो ठीक है। पैम बोलती है फिर से कि तुम दोनों कहाँ पर सोए थे कल। तो और बोलता है मैं अपने रूम में सोया था और वो सोफे पे सोया था। वो बोलता है कि उस यहाँ पर फिर से पैम बोलती है कि वो ठीक है ना। और वो बोलती है हाँ मैं अंदर जा सकती हूँ उसे देखने के लिए। वो बोलता है कि हाँ वो अभी तो सो रहा है, आई डोंट थिंक डिस्टर्ब करना सही होगा। वो बोलती है कि नहीं मुझे अंदर जाना है, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे। और बोलता है ठीक है। अंदर जाने के बाद देखा जाता है डोनोवान यानी कि डीनो, वो तो एक्सरसाइज कर रहा होता है, बड़ा क्यूट और हॉट लग रहा होता है। यहाँ पर पैम उसे देखती है और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ठीक हो। तो यहाँ पर डीनो उठता है और पैम को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी शक्ल देख लिया तो अब सब कुछ ठीक है, आई एम ओके, ऐसा बोलता है। पैम बोलती है मुझे लगा था तुम सो रहे होगे। और उसके बाद वो बोलता है कि यानी कि डीनो क्या तुमने मुझे मिस किया। तो ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। ऑब्वियसली और था साइड में, वो उसे दिखाना भी चाहता था और थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहा होता है। पैम तो कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलती कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी डीनो बोलता है कि ठीक है यहाँ पर आ जाओ, बोल के अपनी साइड पे बुलाता है इस टाइम पे और जाके उसके साइड पे बैठ जाता है। इट वॉज रियली फनी मोमेंट। और बोलता है तुमसे ना स्मेल आ रही है, जाओ नहा के आओ। इस टाइम पे डीनो उसे ऐसे देख रहा था, अच्छा बच्चों मेरे साथ कम्पीट करेगा। पैम अपनी मन ही मन में बोल रही होती कि ये पहली बार हो रहा है, 2 लड़के मेरे लिए लड़ रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे कभी यकीन हो नहीं रहा कि इतना अच्छा लगता है जब कोई लड़के आपके लिए लड़ते हैं। पैम व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस, व्हाट अ पावरफुल लेडी, ऐसा वो बोल रही होती है। मतलब तुम्हारी खूबसूरती बहुत अच्छी है कि आज 2 लड़के तुम्हारे लिए लड़ रही है। एक्चुअली पैम को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं दोनों के लिए। यहाँ पर डीनो बोलता है कि बेब आओ यहाँ पर आके बैठो। वो तो सीधा बेब बोल देता है और भी वही था। पैम बोलती कि मज़ा करना बंद करो और बताओ कल रात क्या हुआ था और तुम उस सिचुएशन में कैसे फंस गए। यहाँ पर डीनो बोलता है कि मैं वहाँ पर गया था और उसके बाद उसने मुझे ट्रिक किया। वो बोलती कि तुम इतनी जल्दी किसी से बेवकूफ़ बनने वाले तो है नहीं, क्या हुआ था मुझे बताओ और तुम गए क्यों थे, तुम्हें पता था ना उसके इरादे अच्छे नहीं है। डीनो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था ना एक बार कि कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी करना पड़ता है जो हमें काम पसंद ही ना हो, तो इसीलिए वो बोलती कि दूसरों के लिए मतलब किसके लिए। पैम समझ जाती कि वो उसके लिए बोल रहा होता है। वो बोलती कि फिर भी तुम्हें थोड़ा सा समझदारी तो दिखानी चाहिए थी ना, तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे तुम्हें पता भी है। और उसके बाद वो बोलता कि आई नो लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ होगा। यहाँ पर पैम बोलती कि तुमने उसका नाक फोड़ा है और वो तुम्हें स्यू भी कर सकती है। यहाँ पर और बोलता है कि लेकिन हमारे पास तो वीडियो है तुम्हें पता है, और वीडियो होने के बाद क्या हो सकता है उसे आइडिया है ना। यहाँ पर पैम बोलती कि हाँ आप कितनी स्मार्ट हो, पता है तुम्हें मैं लेकर गई थी, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, ऐसा बोलने लगती है। डीनो जेलस हो जाता है और तो ऐसे हवा में उड़े जा रहा होता है। और यहाँ पर वो सीधा सीधा पूछता है डीनो कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है, मतलब तुम दोनों का रिलेशन क्या है। पैम बोलती है हम दोनों का रिश्ता मतलब। डीनो बोलता है कल रात इसने बोला था तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। यहाँ पर पैम बोलती है कि और मेरे ग्रैंडपा के हाउस को रेंट कर रहा है, मतलब एजेंट रेंट में रह रहा है और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ग्रैंडपा उसे ही बुला लेते हैं, नज़दीक है, इसी वजह से वो जानता है हमें बहुत सालों से, इतना ही है। ये सुनने के बाद और बहुत खुश हो रहा था और डीनो समझ जाता है कि कल उसने जो बोला था वो झूठ था। और उसके बाद यहाँ पर और बोलता है कि क्योंकि इसने भी बोला था कि तुम दोनों बहुत करीब हो, इसी बात की वजह से मैंने बोला था, आई एम सॉरी पैम, ऐसा वो बोल देता है। और पैम बोलती है अच्छा ठीक है लेकिन इसके बाद क्या करना है, तुम्हें पता है ना वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अगर मॉम को पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसा वो बोल रहे थे। यहाँ पर वो लोग यहाँ पर डीनो बोलता है कि आई डोंट थिंक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सबसे पहले तो अभी वो अपनी नाक संभाल रही होगी, उसके नाक की क्या हाल हुई होगी मैं तो सोच भी नहीं सकता, ऐसा वो बोला था। डीनो पैम को डिनर पे जाने का रीज़न भी बताता है, मतलब डा ने क्या डील किया था और किस वजह से वो डिनर पे गया था। पैम सोचती कि अच्छा इसका मतलब ये था, मुझे लगा कि वो न्यूज़ सडनली गायब कैसे हो गया। और बोलता है कि कौन सा न्यूज़, ये दोनों उसके बारे में नहीं बताते। सीन शिफ्ट होता है, पैम डीनो को छोड़ने के लिए घर आई हुई थी। डीनो कल रात के लिए थैंक यू बोलता है और उसके बाद पैम बोलती कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, मैं जाऊँगी पहले तुम्हें वहाँ तक छोड़ने के लिए। डीनो बोलता कि ये साफ साफ बोलो ना कि मुझे छोड़ नहीं पा रही हो, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलते मजाक मत करो, मैं जाके चेक करूँगी। और
और तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। डिनो बोलता है कि ऐसे मुझे तुम्हारे ख्याल कुछ अच्छे लग नहीं रही है, क्या सोच रही हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। पैम बोलती कि बकवास बंद करो, मैं जाती हूँ। उसके बाद पैम डिनो के फ्लैट पे जाती है और उसके बाद यहाँ पर मैडम भूल गई कि वो दाग से मुझे बचाने आई थी, लेकिन खुद डिनो का फ़ोटो देखते हुए बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती है और वो सोचती है कि मैंने इसे बहुत बार देखा है ऐसे तो, लेकिन मैं जब भी इसकी आंखें दिखती हूँ इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती है, ऐसा वो सोच रही होती है। तब यहाँ पर हमारे भाई साहब पीछे से, सॉरी भाई साहब तो मेरे भी नहीं है, सॉरी गाइस, पीछे से आके थप्पा कर देते हैं डिनो। तो पैम शॉक हो जाती है। पैम बोलती है कि ओ मैं ना एक्चुअली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डिनो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं थोड़ी तुम्हें पकड़ लेता है ऐसे चोरी चोरी मेरे फोटो देखते हुए। पैम बोलती कि नहीं नहीं, वो ना यहाँ पर पड़ा हुआ था तो ऐसे मेरा हाथ लग गया, मैंने देखा नहीं है। तब यहाँ पर डिनो बोलती कि नहीं नहीं आई डोंट माइंड। तो यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे ऐसा नहीं है। डिनो बोलता है अगर तुम इसको ले जाना चाहती हो तो ले सकती हो, अगर तुम जब मुझे मिस करोगी ना इसे देख लेना, आई विल नॉट माइंड, ऐसा वो बोल देता है। पैम बोलती कि चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। डिनो अपना सर दर्द का बहाना करता है, बोलता है कि कल वो सर दर्द हुआ था ना, वो पीछे बोतल लगा था ना, लगता है अभी भी घाव है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पैम उसके घाव पे देखने लगती है। ऑब्वियसली डिनो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है वो बोलती कि मैं जाती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। डिनो उसे रोक के बोलता है कि तुम्हें लगता है यहाँ तक आने के बाद मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। उसके बहुत करीब जाता है और यहाँ पर पैम अपने मन में बोल रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिमाग बोल रहा है कि भाग जा बहन, और मेरा मन कर रहा है कि यहीं पर रुक जाओ, और मेरे पैर भागने तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पर एक स्टेप भी चल नहीं रहे हैं, ये क्या हो गया। और वो यहाँ पर अपने आप को ऐसे रोक ही जा रही होती है और तभी फ़ोन नहीं बजता है। पैम अपने मन में बोलती कि थैंक गॉड फ़ोन बज गया, वरना आज क्या होता पता नहीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, या फिर क्यों। तब यहाँ पर डिनो को पैम की मॉम कॉल करके कल रात के बारे में पूछती है, बड़े गुस्से में थी और बोलती कि कम टू माई ऑफिस राइट नाउ। एंड देन डिनो पैम को यही बातें बताता है। तो आई जस्ट होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।